हाँ तो बच्चों, हमने प्लेन मिरर से इमेज को फॉर्म कर लिया था। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर से, उससे इमेज फॉर्म करेंगे। बट बच्चों एक बात है कि स्फेरिकल मिरर से इमेज को फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो वही रूल्स आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पर। ठीक है कि भाई रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर में पहले मैं कॉनकेव मिरर की बात करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये तीन रूल है। पहला रूल क्या कहता है, देखना, जब जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से पास करती है। समझ में आ गया? देखो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, फोकस से गुजर गई। ये पहला रूल है इसका। सेकंड रूल क्या कहता है, जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, वह पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये बिल्कुल इसका उल्टा है। ठीक है बच्चों, और थर्ड रूल क्या कहता है, देखना जरा, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिट्रेस हो जाती है। रिट्रेस मतलब जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में चली जाती है। देखो ये ऐसे गई, रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सेम पाथ में वापस चली गई। तो ये तीन इजी से रूल है। पहला रूल क्या है कि भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से। देन सेकंड रूल क्या कहता है, अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड रूल क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, सेम पाथ में चली जाती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये तीनों मिरर मैंने पॉलिश कर रखे हैं, सिल्वर कर रखे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ये रूल नोट कर लेना पॉज करके। ओके, बच्चों अब हम इमेज को फॉर्म करेंगे स्पेरिकल मिरर से। अब ये हम देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, मतलब पोजीशन चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे, देन इमेज कहाँ बन रहा है वो सब देखेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सी और इन्फिनिटी के बीच में, जैसा कि मैंने लिख रखा है। ठीक है, मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया। आप जब इस मिरर को बनाओ ना तो स्केल, पेंसिल, रबर और एक डी आता है वो लेके जरूर बैठना है। ये डी से बनाना, अगर ये तो मेरी प्रैक्टिस है मैं बना रहा हूँ, और आप डी से बनाना, क्योंकि आपकी इमेज है उससे करेक्ट बनेगी। ओके बच्चों, स्केल और पेंसिल का यूज करना और डी का यूज करना। ठीक है बच्चों, अब मैंने प्रिंसिपल एक्सेस बना ली है, ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, कहाँ लिया ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी और सी के बीच में मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब मैंने रे ऑफ हाँ एक बात और बच्चों, किसी भी पॉइंट की इमेज को बनाने के लिए कम से कम दो रे ऑफ लाइट चाहिए होती है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, किसी भी पॉइंट की इमेज को बनाने के लिए कम से कम दो रे ऑफ लाइट तो जरूर चाहिए होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से दो रे ऑफ लाइट पास कराऊंगा। पहली मैंने रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करा ली, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, फोकस से, जो कि हमने रूल पढ़ा था। और दूसरी मैंने फोकस से पास करा ली, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, पैरेलल हो जाती है। अब जब रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहीं अपनी इमेज बनती है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट क्या कर रही है यहाँ, तो ये बना दी मैंने इमेज। ठीक है बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोजीशन देख लेते हैं। बच्चों जो इमेज की पोजीशन है, इमेज कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करी है और कहाँ बनी है, यहाँ बनी है, तो सी एंड एफ के बीच में बनी है। तो इमेज एट सी एंड एफ। ठीक है बच्चों, जो इमेज है रियल है या इन्वर्टेड, मैंने पहले क्या बताया था, रियल इमेज नहीं सॉरी, जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल, मैंने पहले बताया था आपको कि रियल क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज वो होती है ना जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती है। इसमें देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअल में मीट कर रही है ना, देखो एक्चुअल में मीट कर रही है, तो जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल। सीधी है या उल्टी, ये सीधी टकराने के बाद क्या हो, उल्टी, तो इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, ये दोनों एक साथ चलते हैं, रियल और इन्वर्टेड दोनों एक साथ चलते हैं। बच्चों जो साइज है इमेज का वो क्या है, देखो
ये तो बड़ा है, ये छोटा हो गया ना इमेज, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को मैं अब सी पर रखूंगा, देन देखूंगा कि इमेज कहां बन रही है। ठीक है बच्चों। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब आप ये डिस्टेंस लेते हो ना तो बिल्कुल करेक्ट लेना। पोल से जो फोकस की डिस्टेंस लोगे तो आपकी इच्छा 2 सेंटीमीटर लो तो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लो तो 1 सेंटीमीटर। ये अगर आप 2 सेंटीमीटर लेते हो तो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी 2 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है बच्चों। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे, देन देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है। हाँ तो बच्चों मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को सी पर। अब पहले एक रे ऑफ लाइट पैरेलल पास कराई तो फोकस से गुजर गई, फिर मैंने फोकस से कराई तो पैरेलल हो गए प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो ये इमेज कहाँ बन रही है, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ पर। तो ये अपनी बन गई इमेज। ठीक है, अब इसकी पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इमेज की पोजीशन क्या है, कहाँ बनी है इमेज, सी पर ही बनी है, तो एट सी। ठीक है बच्चों, रियल है या वर्चुअल, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रियल में मीट कर रही है, तो जो इमेज होगी रियल होगी। ठीक है, और मैंने बताया था रियल के साथ इन्वर्टेड चलता है, हालांकि वैसे भी ये इन्वर्टेड ही है। ये तो हो गई सीधी, इसकी उल्टी हो गई, तो इमेज बनी है इन्वर्टेड। अब बच्चों साइज क्या है इमेज का, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की है ना इमेज, तो देखो सेम बन रही है, सेम साइज। ठीक है बच्चों। अब हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को मैं सी और एफ के बीच में रखूंगा, देन देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। हाँ तो बच्चों अब मैंने जो ऑब्जेक्ट है वह सी और एफ के बीच में रख दिया है। ठीक है, मैंने वही करा पहले जैसे करा था, रे ऑफ लाइट पास कराई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से गुजर जाएगी। फिर मैंने एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास कराई, फिर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर, तो ये अपनी इमेज बन गई। बच्चों एक बात को नोट किया होगा आपने, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, जो इमेज है वो इस तरफ खिसकती जा रही है और इमेज का साइज भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोजिशन। तो इमेज कहाँ बनी है, सी के पार, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में, एट बिटवीन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, और जो कि एक्चुअल में मीट कर रही है, तो इमेज क्या होगी, रियल, और इमेज है उल्टी, इन्वर्टेड। तो जो साइज है वो क्या है, देखो साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा। ठीक है, मतलब बड़ा है ना साइज, तो इनलार्ज्ड। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। अब एक रे तो मैंने निकाल दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट अब दूसरी रे मैं कहाँ से पास कराऊँ, पहले तो हम क्या कर रहे थे, फोकस से पास करा रहे थे। अब मैं दूसरी रे ऐसे पास कराऊंगा कि मिरर को लगे कि वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, ये मैं ऐसे पास कराऊंगा। बच्चों अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ पर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, एक रे तो मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दी, जो क्या हुआ रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर गई। बट अब मैं दूसरी रे कहाँ से लेता, क्योंकि फोकस फोकस पे ही रख रखा है, मैंने दूसरी रे को ऐसे पास कराया है कि वह क्या लग रहा है कि वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है। मिरर को ऐसा लगेगा कि जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, ऐसे। ठीक है, और वो क्या होगी, सेम पाथ में चली जाएगी। अपन ने तीसरा रूल क्या पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद बस सेम पाथ में चली जाती है। ठीक है, मैंने ऐसे पास कराई और वापस सेम पाथ में चली गई। अब इमेज क्या बनेगी बच्चों, ये दोनों रेज पैरेलल है। ठीक है, जो पैरेलल रेज होती है ना वो इन्फिनिटी में मिलती है, किसी ने देखा नहीं है पर ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी, एट
इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज रियल होगी या वर्चुअल? बच्चों ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे तो मिल ही रही होगी। ठीक है, तो रियल में मीट कर रही है तो रियल ही होगी ना, और इन्वर्टेड होगी, रियल के साथ इन्वर्टेड चलता है। और जो इमेज का साइज होगा बच्चों बहुत 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 बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं इमेज इस तरफ खिसकती जा रही है और इमेज का साइज भी बढ़ता जा रहा है। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे, फिर देखेंगे कि इमेज कहां बनती है। हाँ तो बच्चों अब मैंने ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी मतलब पोल के बीच में रख दिया। ठीक है, अब मैंने एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरी रे मैं कैसे लूंगा कि मिरर को ऐसा लगे कि वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये ले ली। ठीक है, डैश करके, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, सेम पाथ में चलेगी। अब बच्चों देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्ज हो रही है, देखो डाइवर्ज हो रही है ना, तो डाइवर्जिंग रे तो कहीं मिलती नहीं है। तो अब इसकी इमेज यहाँ तो मिलेगी नहीं, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी यहाँ तो इमेज भी नहीं बनेगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इनको मैं पीछे ऐसे ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक्चुअल में नहीं बनी है, हम करा रहे हैं इसको, मतलब हम करा रहे हैं ना इसको, हम मिला रहे हैं, इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस आता है जिसमें जो इमेज है वो वर्चुअल एंड सीधी बनती है। अभी तक जितने भी देखे थे हमने केस, क्या हो रहा था, रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, रियल इन्वर्टेड। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। तो इसकी पोजीशन देखिए कि कहाँ बन रही है इमेज, मिरर के पार, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, पहली बार क्या बनी है इमेज, वर्चुअल। बच्चों जो रिफ्लेक्टेड रे है हमने मीट नहीं कराया, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं किए बच्चों, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअल में मीट नहीं किए, हमने मीट कराया ना, इसलिए वर्चुअल। अब देखो इमेज सीधी बनी है, इरेक्ट बोलते हैं, सीधे को इरेक्ट कहते हैं। साइज क्या है, एनलार्ज्ड। अब बच्चों हम रे को इन्फिनिटी से लाएंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पे रख दिया मैंने, अब इन्फिनिटी से बच्चों दो रे आती है, पैरेलल आती है, इन्फिनिटी से रे कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो मैं पैरेलल ले लेता हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोजीशन देखें, तो इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है, इमेज एट फोकस, एट फोकस। ठीक है, अब बच्चों इमेज रियल है या वर्चुअल, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रियल में मीट कर रही है तो रियल होगी। अब सोचने वाली बात आ गई कि यार उल्टी है या सीधी, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि उल्टी है या सीधी। तो मैंने बताया था कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इमेज का साइज क्या है बच्चों, देखो पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो इमेज कहाँ बनी थी, इमेज इमेज यहाँ बनी थी, सी और एफ के बीच में बनी थी, और साइज छोटा था
ठीक है। फिर इमेज को ऑब्जेक्ट को हमने सी पर रखा, फिर इमेज सी पर बनी। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते गए इमेज पीछे पीछे खिसकती गई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की कॉन्वेक्स मिरर से। तो बच्चों हमने इमेज का फॉर्मेशन कर लिया था कॉनकेव मिरर से, अब हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो उससे पहले कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, जैसे हमने कॉनकेव में पढ़े थे, इसमें भी रूल्स पढ़ने होंगे। बहुत ईजी है, देखना बच्चों। हाँ तो बच्चों मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, ये रूल्स हैं। पहला रूल क्या कहता है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, वो डाइवर्ज हो जाती है। और डाइवर्ज ऐसे होती है, अगर मैं पीछे उसको मिलाऊं, अगर मैं पीछे ऐसे मिलाऊंगा ना, तो ऐसा लगेगा कि वह कहाँ मीट कर रही है, फोकस पे। समझ में आ गया। सेकेंड रूल क्या कहता है, इसका उल्टा है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ, देखो ये फोकस की तरफ आ रही है, ठीक है, और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा रूल क्या कहता है, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये 3 रूल है इजी से। और फिर हम इमेज को फॉर्म करेंगे, और बस 2 ही इमेज फॉर्म करेंगे, बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा। जो इमेज कॉनकेव मिरर नहीं दे पाया था ना, वो कॉन्वेक्स मिरर देगा बच्चों। ठीक है। हाँ तो बच्चों अब मैं ऑब्जेक्ट को पता कहाँ रखूंगा, ऑब्जेक्ट को मैं है ना इन्फिनिटी को छोड़कर, बच्चों मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रख दूंगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ रख देता हूँ, रख दिया, रे ऑफ लाइट पास कराई, डाइवर्ज हो गई। अगर मैं पीछे मिलाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि वह फोकस पे मिल रही है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल था। अब सेकेंड रे ऑफ लाइट कहाँ से पास कराऊँ, कहाँ से पास कराऊँ, टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी। ठीक है, मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब मैंने रे ऑफ लाइट पास कराई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, डाइवर्ज हो गई। पर मैं उसको पीछे मिलाऊंगा ना, तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस पे मिल रही है, जैसा कि रूल नंबर 1 पढ़ा था। दूसरी रे ऑफ लाइट में सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पास करा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में चली जाएगी, पर यहाँ से वो यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैं पीछे ले जाऊंगा तो ऐसा लगेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही है। अब बच्चों देखो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ पर, तो इमेज बनी यहाँ। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोजीशन देख लेते हैं। बच्चों इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बन रही है ना। बिहाइंड द मिरर कहाँ पर, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, अब बच्चों देखो जो इमेज है वर्चुअल है या रियल, अब रियल में तो मीट नहीं करी तो रियल तो होगी नहीं, हमने मीट कराई है तो वो इमेज वर्चुअल होगी। ये देखो इमेज सीधी है ना, तो इसको इरेक्ट भी बोलेंगे, इमेज सीधी बनी है। साइज क्या है इमेज का, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, छोटी है ऑब्जेक्ट से तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, मतलब रे ऑफ लाइट को इन्फिनिटी से लाएंगे, फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है। और जो अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है, पैरेलली आई, टकराने के बाद क्या हुआ,
डाइवर्ज हो गई, आई टकराने के बाद क्या हुआ, डाइवर्ज हो गई। अगर मैं इसको मिलाऊं खुद से तो वह क्या होगा, फोकस पे मीट करेगी, जैसा रूल नंबर फर्स्ट कहता है, ठीक है, फोकस पे मीट करेगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। तो पोजीशन बताएं, इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, फोकस पे। तो एट फोकस, ठीक है। सेकंड, रियल है या वर्चुअल है, बच्चों हमने मीट कराया तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल। इरेक्ट है या इन्वर्टेड, अब समझ में नहीं आ रहा कि यार इरेक्ट है या इन्वर्टेड, तो मैंने बताया था वर्चुअल के साथ क्या चलेगा, इरेक्ट। रियल के साथ इन्वर्टेड चलता है तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट चलेगा। तो ये सीधी है, ठीक है बच्चों। साइज क्या है बच्चों, पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है हमें यही इमेज नहीं दे पाया था, ठीक है। सीधे में छोटा नहीं दे पाया था, सीधे में बड़ा तो दे दिया था, सीधे में बड़ी इमेज तो दे दी थी, पर सीधे में छोटी नहीं दे पाया था। तो ये कॉन्वेक्स मिरर देता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, इतनी ईजी थी, ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है बच्चों। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ब्रेन ट्रेन को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।